हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। बिंदु P 2, -3, 1 से रेखा x प्लस 1/2 बराबर y -3/3 बराबर z प्लस 2/-1 पर लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो त्रिविमीय ज्यामिति से संबंधित है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेखा का कार्तीय समीकरण। तो देखो, रेखा का जो कार्तीय समीकरण है वो हमारा होता है x-x1 ए बराबर y-y1 बी बराबर z-z1 सी। तो यहाँ से जो हमारे रेखा के दिक अनुपात है वो हमारे होते हैं ए कोमा बी कोमा सी। और जो यदि दो रेखाएं हमारी परस्पर लंबवत है तो उनके प्रतिबिंब की बात करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे दो रेखाओं के परस्पर लंबवत होने का प्रतिबंध वो हमारा होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर है 0। तो अब देखो, हमारे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में हमें जो रेखा दी गई है उसको लिखते हैं। हमारे पास रेखा की जो समीकरण है वो है x+1/2 बराबर हमारे पास है y-3 हमारे पास है 3 बराबर z+2 हमारे पास है -1 बराबर। हम इसको मान लेते हैं लैम्डा मानना। तो देखो, यहाँ से हमारे पास है x+1/2 बराबर आ जाएगा लैम्डा। तो देखो, यहाँ से x+1 बराबर हमारे पास आ गया 2 लैम्डा। तो यहाँ से x बराबर हमारे पास आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस का 1 बराबर से दूसरी तरफ आके माइनस का 1 हो जाएगा। इसी प्रकार हमारे पास y-3/3 बराबर हमारे पास लैम्डा। तो y-3 बराबर 3 भाग में का बराबर से दूसरी तरफ आके गुणा में तो 3 लैम्डा हो गया। तो y बराबर 3 लैम्डा माइनस का 3 बराबर से दूसरी तरफ आके प्लस का 3 हो गया। इसी प्रकार हमारे पास जो z+2/-1 बराबर लैम्डा लेंगे तो देखो, z+2 बराबर माइनस का 1 बराबर से दूसरी तरफ जाके गुणा में हो जाएगा तो माइनस लैम्डा। तो यहाँ से z बराबर हमारे पास आ जाएगा -लैम्डा प्लस का 2 बराबर से दूसरी तरफ आके माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये हमारे कोई रेखा पे स्थित बिंदु के निर्देशांक। तो हम यहाँ लिखेंगे रेखा पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक। और इस बिंदु को हम जो नाम है वो दे लेते हैं ए। तो इस ए बिंदु के जो निर्देशांक है वो हमारे पास है आ चुके हैं। जो एक्स का है वो होता है हमारे पास 2 लैम्डा-1 और जो वाई है वो हमारे पास है 3 लैम्डा+3 और हमारे पास जो जेड है वो है -लैम्डा-2। तो अब इस रेखा के जो दिक् अनुपात है उनके बारे में बात करते हैं। तो दिक् अनुपात को इस रेखा का हम a1 b1 और c1 से लिखते हैं। तो देखो, हमारे मुख्य अवधारणा से हम तुलना करेंगे तो जो बटा में जो मान है वो हमारा दिक् अनुपात होता है। तो यहाँ से देखो भाई, हमारे पास है बटा में a का मान है वो 2 हो जाएगा, b1 का मान है वो हमारे पास 3 हो जाएगा और हमारे पास जो c1 का मान है वो -1 हो जाएगा। तो अब इसका हम चित्र बनाते हैं। अब देखो भाई, ये जो हमें रेखा दी गई है वो रेखा है जिस रेखा को हम नाम दे लेते हैं रेखा एल, जो कि हमें दी गई है, जिसपे हमें जो बिंदु पे हमने कोई बिंदु स्थित है जो ए जिसके निर्देशांक हमने निकाल लिए हैं। तो अब देखो, यहाँ एक बिंदु है हमारे पास है जो कि प्रश्न में हमें दिया गया है। वो बिंदु है पी। तो पी के जो निर्देशांक है वो 2, -3, 1 है। तो इससे ये जो लंबवत हमारे पास है जो दूरी है वो ज्ञात करनी है। तो ये इस पे लंब है। तो देखो, हमारे पास है, अब देखो, इसके हमने रेखा एल के दिक् अनुपात निकाल लिए हैं। तो अब हम रेखा जो एपी है इसके दिक् अनुपात निकालेंगे, क्योंकि इनके दो संगत अनुपातों के गुणनफल का जो योगफल है वो हमारे शून्य होगा, क्योंकि ये लंबवत दूरी है हमारे पास। तो देखो, यहाँ से हमारे पास हम लिखेंगे पी ए रेखा के दिक् अनुपात। तो देखो, यहाँ से हमारे पास है दो बिंदुओं से मिलाने वाली ये रेखा है। तो इसके जो दिक् अनुपात है a2 बराबर हमारे पास होगा x2 -x1। तो देखो, यहाँ से x2 का मान है वो हमारे पास है 2 लैम्डा-1 है। तो यहाँ लिख देंगे 2 लैम्डा-1 -x1 का मान है वो हमारे पास है 2। तो यहाँ से आ जाएगा 2 लैम्डा-3। इसी प्रकार हमारे पास b2 है वो होगा y2 -2
वाई एक, तो वाई दो का मान है हमारे पास 3 लैम्डा +3 माइनस वाई एक का मान यहाँ से हो जाएगा -3 माइनस और माइनस +3, तो बी दो बराबर हमारे पास हो जाएगा 3 लैम्डा +6। तो अब बात करेंगे हम C2 के लिए, तो C2 हमारे पास होगा Z2 माइनस Z1, तो C2 बराबर हमारे पास आ जाएगा, तो Z2 का मान है वो हमारे पास है -लैम्डा -2, फिर माइनस जो Z1 का मान रहेगा वो हमारे पास रहेगा 1, तो यहाँ से C2 बराबर आ जाएगा -लैम्डा -3। तो अब देखो हमारे प्रश्न में कहा गया है रेखा L लंबवत है रेखा P A, तो यहाँ से हमारा जो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर हमारे पास हो जाएगा 0। तो यहाँ से देखो भाई जो हमारे पास है A1 का मान है वो हमारे पास है 2 गुणा में A2 का जो मान है तो हमारे पास है 2 लैम्डा -3 प्लस B1 का जो हमारे पास मान है वो 3 है गुणा में B2 का जो मान है तो हमारे पास है 3 लैम्डा +6, फिर हमारे पास जो C1 का मान है वो -1 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। फिर C2 का मान है वो हमारे पास है -लैम्डा -3 बराबर हमारे पास आ जाएगा 0, 2 का अंदर गुणा करेंगे तो 4 लैम्डा -3 दूनी 6 प्लस 3 का अंदर गुणा 3 तिया 9 लैम्डा +3 6 18 माइनस का अंदर गुणा -1 का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस लैम्डा माइनस माइनस प्लस 3 बराबर 0। तो 4 लैम्डा और 9 लैम्डा 13 लैम्डा 13 लैम्डा और एक है वो हमारा हो जाएगा 14 लैम्डा। फिर माइनस का 6 और प्लस का 18, तो यहाँ से आ गया हमारे पास 12 12 और 3 है वो हमारे पास हो जाएगा 15, तो यहाँ +15 बराबर हमारे पास आ गया 0। तो यहाँ से देखो भाई 14 लैम्डा बराबर हमारे पास आ चुका है -15, तो यहाँ से लैम्डा का मान निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -15/14। तो लैम्डा का मान आ चुका है, तो अब हम ए बिंदु ए के निर्देशांक निकालेंगे, क्योंकि ए बिंदु के निर्देशांक निकलने हम दूरी के सूत्र से दूरी ज्ञात कर लेंगे। तो देखो भाई हमारे पास ए बिंदु के निर्देशांक थे, जिसमें पहला निर्देशांक हमारा एक्स था जो कि हमारे पास था एक्स बराबर 2 लैम्डा -1, तो 2 गुणा लैम्डा की जगह हमारे पास आया है -15/14। फिर हमारे पास है -1, तो यहाँ से ये 2 से कट रहा है, 2 एकम 2 2 7 14, तो एक्स बराबर हमारे पास 7 है वो लैस से आ जाएगा। 1 को -15 से गुणा करेंगे तो -15 -7 एकम 7 बराबर आ जाएगा 15 और 7 है वो 22 होता है, तो यहाँ -22/7। फिर हमारे पास एक का जो दूसरा निर्देशांक है वाई वाई निर्देशांक था हमारे पास 3 लैम्डा +3, तो 3 गुणा लैम्डा की जगह हमारे पास आ गया -15/14 +3। तो देखो यहाँ से y बराबर हमारे पास आ जाएगा 3 को -15 से गुणा करेंगे तो -45/14 +3, तो यहाँ से y बराबर हमारा 14 है वो लेस से आ रहा है, तो -45 + 14 तो ये हमारा 42 हो जाएगा। तो बराबर हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि माइनस का 45 है प्लस का 42 है, तो -3/14। अब हम बात करेंगे अगले निर्देशांक के लिए, तो z जो निर्देशांक है हमारा, तो देखो z बराबर हमारे पास था -लैम्डा -2, तो यहाँ से माइनस लैम्डा की जगह हमारे पास है -15/14। फिर हमारे पास है -2, तो यहाँ हमने लिख दिया -2, तो यहाँ से देखो z बराबर हमारे पास 14, तो ऐसे आ जाएगा, तो माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा, यहाँ आ गया 15। फिर -14 एकम 14 14 गुणा 28, तो यहाँ से देखो भाई 15 -28 है, तो हमारे पास आ गया -13/14। तो अब यहाँ से देखो हमारे पास जो बिंदु ए थे उसके निर्देशांक आ चुके हैं, तो वो हम निर्देशांक लिख लेंगे। ए के निर्देशांक हमारे पास देखो एक्स का मान आया हमारे पास -22/7, वाई का जो मान आया वो आया हमारे पास -3/14, और हमारे पास जो जेड का मान है वो आया हमारे पास -13/14। देखो अब ए और बी के मध्य दूरी निकालनी है हमें, तो दूसरा बिंदु है वह बी बिंदु है वो भी हम लिख लेते हैं। तो बी बिंदु हमारे पास है 2, -3, 1। तो यहाँ से देखो अब दूरी का सूत्र लिखेंगे, तो दूरी का जो सूत्र है वो हमारे पास होता है दूरी बराबर है वर्गमूल x2 - x1 की घात 2 प्लस y2 - y1 की घात 2 प्लस z2 - z1 की घात 2। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास है ए बी बराबर आ जाएगा वर्गमूल में x2 - x1 है, तो x2 का मान है हमारे पास 2 - x1 का मान है -22/7, तो माइनस और माइनस प्लस
22/7 की घात 2 प्लस y2 माइनस y1, तो y2 का मान है -3 माइनस y1 का मान है -3/14, तो माइनस और माइनस प्लस 3/14 की घात 2 प्लस z2 माइनस z1, तो z2 का मान है 1 माइनस z2 का मान है हमारे पास -13/14 माइनस और माइनस प्लस 13/14 की घात 2, तो यहाँ से देखो भाई ए बी बराबर हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल। यहाँ देखो पहले में हमारे पास 7 लैस आएगा, तो 7 दूनी 14 प्लस 22 की घात 2 प्लस हमारे पास जो लैस आएगा वो 14 आएगा, तो -14 दिया 42 प्लस 3 की घात 2 प्लस हमारा जो लैस आएगा वो 14 आएगा, तो 14 प्लस 13 की घात 2, तो यहाँ से देखो भाई ए बी बराबर हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल। अब यहाँ देखो भाई हम 14 और 22 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36/7 की घात 2 प्लस -42 प्लस 3, तो -39/14 की घात 2 प्लस हमारे पास 14 और 13 है वो 27 हो जाएगा, तो 27/14 की घात 2, तो यहाँ से देखो भाई ए बी बराबर हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल। देखो यहाँ से भाई 36 की घात 2 है वो हमारा होता है 1296 बटा में 7 की घात 2 है वो हमारा होता है 49, फिर हमारे पास जो चिन्ह है वो प्लस का है, माइनस की घात 2 है वो हमारा प्लस हो जाता है, फिर हमारे पास है 39 का वर्ग, तो देखो भाई हमारा जो 39 का वर्ग होता है वो होता है हमारे पास 1521, तो यहाँ लिखेंगे 1521 बटा में हमारे पास 14 का वर्ग है जो हमारे पास होता है 196 प्लस हमारे पास है 27 का वर्ग जो कि हमारे पास होता है 729 बटा में हमारे पास आ जाएगा 14 का वर्ग 196, तो यहाँ से देखो भाई ए बी बराबर हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल, तो लय से आएगा वो हमारे पास आएगा 196, तो 196 में 49 का भाग देंगे तो 4 आ जाएगा, 4 को हम 1296 से गुणा करेंगे तो 1296 गुणा 4 प्लस 196 में 196 का भाग दिया तो एक आ जाएगा, एक को 1521 से गुणा करेंगे तो यहाँ 1521 आ जाएगा, प्लस इसी तरह 196 का भाग दिया तो हमारे पास आ गया एक, एक को 729 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 729, तो फिर देखो यहाँ से ए बी बराबर हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल। अब हम 1296 को 4 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 5184 प्लस फिर हमारे पास है 1521 प्लस 729 बटा में हमारे पास 196, तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास है ए बी बराबर आ जाएगा वर्गमूल। अब हम तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7434 बटा में 196, तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास है ए बी बराबर आ जाएगा, तो जो हमारे पास 7434 का जो वर्गमूल है वो होता है हमारे पास है 3 वर्गमूल 826 बटा में हमारे पास 196 का जो वर्गमूल है वो होगा 14, तो हमारे पास ए बी आ गया वो आ गया 3 वर्गमूल 826 बटा में 14 का, ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।